राम मंदिर को लेकर हुई, राजनीति प्रभु श्री राम को लेकर हुई, राम के नाम को लेकर हुई, अयोध्या नगरी को लेकर हुई। लेकिन आज ये ऐतिहासिक दिन और हर कोई भावुक, ये बात बिल्कुल सही है। सीधे रुक करते हमारे साथ कुछ मेहमान जुड़ गए हैं। विजय अग्रवाल जी हमारे साथ जुड़े हैं, विचारक हैं, और इसके साथ ही छत्तीसगढ़ लोक गायक घनश्याम महानंद रायपुर से हमारे साथ जुड़ गए हैं। आप दोनों का बहुत स्वागत करते हुए, प्रणाम करते हुए, जय श्री राम के उद्घोष के साथ, जयकारे के साथ, सबसे पहले घनश्याम महानंद जी मैं आपके पास आती हूँ और मैं चाहूंगी कि बहुत कम समय अब रह गया है, वो पल, वो घड़ी बेहद नजदीक हम सबके आ गई है। मैं चाहूंगी कि एक प्रभु श्री राम का गायन, प्रस्तुति और उसके बाद शुरुआत हो इस कार्यक्रम की। कौशल्या की धरती छत्तीसगढ़ को पहले प्रणाम करते हुए पूरे भारतवर्ष में जो आज जश्न का माहौल है, उत्सव का माहौल है, तो मैं माता कौशल्या और हमारे भांचा राम, हम राम जी को भांचा मानते हैं, बिल्कुल बिल्कुल, तो उनके लिए दो लाइनें मैंने लिखी है, उसको मैं आपके सामने पेश कर रहा हूं। पावन माटी छत्तीसगढ़ के, जी हाँ जन्मे कौशल्या माई है। पावन माटी छत्तीसगढ़ के, जी हाँ जन्मे कौशल्या माई है। धन धन है जी भाग हमर, हमर भाचा रघुराई है। जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम। छत्तीसगढ़ के कण कण माहे जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम। छत्तीसगढ़ के कण कण माहे जय सिया राम। बिल्कुल, और छत्तीसगढ़ के क्या घनश्याम जी, आज तो पूरे देश के कण कण में राम है और रोम रोम में राम बसा हुआ है। और यही वो पल है, यही वो मौका है जब लोग राम को आज महसूस कर पा रहे हैं कि वाकई राम को जो शक्ति माना गया है, क्यों माना गया है कि ये शक्ति इतने सारे लोगों को एक साथ जोड़कर एक साथ प्रेम के इस बंधन में बांधने के लिए आतुर हो गई हैं। निश्चित तौर पर ये एक बड़ा पल है हमारे लिए। विजय अग्रवाल जी भी हमारे साथ हैं, भोपाल स्टूडियो से मौजूद हैं, विचारक हैं और राम के ऊपर इन्होंने लिखा भी है। विजय जी, आपकी एक रचना है राम को लेकर, आपने कहा है कि हर कोई राम बन सकता है। जी हाँ जी। लेकिन किस तरह से राम बनना जा सकता है, क्योंकि ये कहा जाता है कि आज के समय में ना वो मर्यादा रही है, ना वो लोग एक दूसरे की बात मानते हैं, ना किसी आज सत्य का कोई पालन कर पा रहा है। फिर कैसे इस युग में भी राम बन सकते हैं? और आज का जो महत्वपूर्ण दिन है उसको किस तरह से देखें, कितना महत्वपूर्ण ये विचार है आज के लोगों के लिए जो आज मंदिर का प्राण प्रतिष्ठा होने जा रही है? देखिए, आपने जो पहली बात कही कि आज के समय में जब इस तरह का वातावरण चल रहा है तो राम कैसे बना जा सकता है, और मुझे लगता है कि यही शायद राम की सबसे ज़्यादा प्रासंगिकता भी है। मेरी जो पुस्तक है कई साल पहले आई थी, आप भी बन सकते हैं राम, उसमें मैंने ये दिखाने की कोशिश की है कि कैसे राम का जो व्यक्तित्व है, राम का जो चरित्र है, धीरे 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 डेवलप हुआ है। पढ़ने के लिए गए, अल्पकाल विद्या सब आई, थोड़े समय में ही उन्हें सारी विद्याएं आ गई। इसके बाद विश्वामित्र जी उन्हें ले गए, तो मैं जो विश्वामित्र जी उन्हें ले गए, जो भविष्य में वो 14 वर्ष वनवास जाकर के रावण को पराजित करने वाले थे, सच पूछे तो उसको एक तरह से पूर्वाभास मानता हूँ, जिसे आजकल की भाषा में प्रोबेशन पीरियड मानता हूँ। तो इस तरह से आप पाएंगे कि जो राम का चरित्र है वो क्रमशः विकसित हुआ है। ऐसा नहीं कि कोई बड़ी अलौकिक घटना घट गई और राम के रूप में अवतरित हो गए। वो वन में जाते हैं, वहाँ ऋषि मुनियों के आश्रम में जाते हैं, उनसे बातचीत होती है, वो ऋषि मुनि भी उन्हें अपने ढंग से शिक्षा देते हैं। विश्वामित्र जी के साथ जब गए थे तो विश्वामित्र जी उन्हें शस्त्र की शिक्षा देते हैं, अपने कुछ शस्त्र उन्हें उपलब्ध भी कराते हैं। उनको मालूम था कि शायद भविष्य में राम को इसकी ज़रूरत पड़े। वनवास में जाते हैं, वो लोगों को संगठित करते हैं और उस सेना के साथ फिर वो रावण को पराजित करते हैं। उनके व्यक्तित्व में आपको कोई इस तरह की, जिसे आप जादुई घटना कह सकते हैं, जादुई घटना दिखाई नहीं देती। वो जितने भी काम कर रहे हैं सब मानव सुलभ काम कर रहे हैं।
और मानव सुलभ काम करते 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 उन्हें भगवत्ता प्राप्त हुई है। तो मैंने बहुत सामान्य तरीके से सिद्ध करने की कोशिश की है कि राम ने जो मर्यादाएं स्थापित की, जिस तरीके से उनका व्यवहार था, जिस तरीके से उन्होंने काम किए, यदि उन्हें हम आचरण में ले आएं, अब ये तो नहीं कहा जा सकता कि हम उतनी ऊंचाई पर पहुंचेंगे या नहीं पहुंचेंगे, लेकिन मुझे लगता है कि अगर थोड़ा सा भी तत्व राम का आ जाए उतना ही पर्याप्त है। बिल्कुल। और तस्वीरें इस वक्त हम लगातार दिखा रहे हैं। और देखिए, इंडस्ट्रीज, उद्योग जगत की भी कई बड़ी हस्तियां, अनिल अंबानी भी आज पहुंचने वाले हैं, मुकेश अंबानी, और इसके साथ ही और भी कई बड़े चेहरे हैं जिन्हें निमंत्रण भेजा गया है इस भव्य और ऐतिहासिक दिन का साक्षी बनने के लिए। 10:18 का समय, और अब से थोड़ी ही देर बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी यहाँ अयोध्या नगरी पहुंचने वाले हैं। लेकिन इसके साथ ही घनश्याम जी हमारे साथ जुड़े हुए। घनश्याम जी, बहुत सुंदर तरीके से विजय अग्रवाल जी ने ये बताने की कोशिश की है, वर्णन किया कि प्रभु श्री राम का चरित्र कैसा है। आपने तो कई भजन प्रभु श्री राम को लेकर गाए हैं। अगर मैं आपसे समझना चाहूं तो आप जरा, अगर इस पर आपकी कोई प्रस्तुति हो, कोई गायन हो, तो जरा हमें बताने की कोशिश करिए कि क्यों आखिर राम बनना आसान नहीं है, क्यों ये राह इतनी कठिन है लोगों के लिए। राम के जीवन में त्याग है, तपस्या है, और वो साधारण मनुष्य इस चीज को नहीं कर पाएगा। राम जी के आदर्शों पे चलना कठिन तो है, लेकिन चलने की कोशिश करना ही बहुत ही बड़ी बात होगी जी। अगर हम कोशिश करते हैं तो हो सकता है कि कुछ थोड़ा अंश हमको भी मिल जाए। बिल्कुल, ये तस्वीरें हम राम जी को समर्पित चाहेंगे। घनश्याम जी आपके पास पहुंचेंगे, मैं माफी चाहूंगा, लेकिन ये तस्वीर आप देखिए जहां संघ प्रमुख डॉक्टर मोहन भागवत की तस्वीर। मोहन भागवत पहुंच चुके हैं कार्यक्रम में। आपको बता दें कि मोहन भागवत गर्भगृह में भी मौजूद रहेंगे। जो गर्भगृह में महत्वपूर्ण लोग मौजूद रहेंगे उनमें संघ प्रमुख डॉक्टर मोहन भागवत का नाम भी शामिल है। तो मोहन भागवत पहुंच चुके हैं। वहां पर जो तमाम और अतिथि आए हैं, एक दूसरे का अभिवादन करते हुए ये तस्वीरें आप देख रहे हैं। इससे पहले आपने अनिल अंबानी को भी देखा था, वो भी लगातार लोगों से बातचीत करते हुए नजर आ रहे थे। खास भूमिका इसलिए हो जाती है संघ की क्योंकि आरएसएस संघ का भी एक संघर्ष रहा है। राम मंदिर के निर्माण के पीछे संघर्ष की जो तमाम गाथाएं निकल कर आती हैं, जो कहानी निकल कर आती है, उसमें संघ का नाम भी सामने आता है। आरएसएस की भी भूमिका रही और इसीलिए संघ प्रमुख मोहन भागवत आज गर्भगृह में मौजूद रहेंगे। तस्वीरें लगातार हम पहुंचा रहे। घनश्याम जी, अपनी बात पूरी करिए। रामे 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 मोरे रामे रामे भैया जी, रामे 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 मोरे रामे रामे जी। बिल्कुल आप जिस तरह से छत्तीसगढ़ी जो एक संस्कृति है, छत्तीसगढ़ी जो भाषा है, बड़ी प्यारी ये भाषा है और सबसे बड़ी बात यह है कि राम के ननिहाल की ये भाषा है, तो निश्चित तौर पर इसका औधा अपने आप में और महत्वपूर्ण हो जाता है और ये महत्वपूर्ण हो जाती है। ये तस्वीरें भी लगातार आप देखिए जहां पर तमाम जो मेहमान हैं वो पहुंच गए हैं। साधु संतों के पहुंचने का भी सिलसिला शुरू हो गया है। ये तस्वीर सीधी अयोध्या से आप तक हम पहुंचा रहे हैं। बंसल न्यूज सुबह से ही पल पल की अपडेट आप तक पहुंचा रहे हैं। किस तरह अयोध्या सजाई गई है, अयोध्या में क्या हर गली में हो रहा है, वो तक हम आप तक तस्वीरें पहुंचा रही हैं। तस्वीर आप देखिए जहां पर डॉक्टर मोहन यादव मौजूद हैं और इसके अलावा तमाम और जो BBIPs हैं उनका आना भी शुरू हो चुका है, वो भी पहुंच रहे हैं। कुछ ही देर बाद कार्यक्रम शुरू होगा। चलिए, विजय अग्रवाल जी भी हमारे साथ बने हुए हैं। विजय जी के पास चलेंगे, लेकिन उससे पहले चलते हैं ऋतु के पास। ऋतु हमें बताएंगी अतिथि कौन कौन रहेंगे, कौन कौन महत्वपूर्ण आज के BBIPs वहां मौजूद रहेंगे, उसके बारे में ऋतु हमें जानकारी देंगे। उसके बाद हम विजय जी के पास चलते हैं। ऋतु। बिल्कुल दिनेश, क्योंकि देखिए ये मौका बेहद खास है और कौन सी वो खास शख्सियत होंगी जो गर्भगृह में मौजूद रहेंगी। हजारों की संख्या में अतिथि आज पहुंच रहे हैं अयोध्या। सिलसिला ये लगातार जारी है और तस्वीरें भी बंसल न्यूज पर जारी है। और चलिए अब ग्राफिक्स के जरिए हम अपने दर्शकों को बताएंगे कि मुख्य अतिथि वो कौन
कौन से और गर्भगृह में कौन कौन मौजूद रहेगा, अयोध्या के अतिथि कौन है, ये सबसे पहले जान लीजिए। तो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू अयोध्या पहुंच रही हैं और इसके साथ ही देखिए राजनीतिक चाहे बात कर लीजिए चाहे फिल्मी हस्तियों की बात कर लीजिए, कई अतिथि जो हैं आज अयोध्या में मौजूद हैं। राष्ट्रपति के साथ साथ उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ भी इस कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं और साक्षी बनने जा रहे हैं रामलला की प्राण प्रतिष्ठा का। उपराष्ट्रपति के साथ साथ देखिए कई राजनीति से जुड़े हुए लोग, कई दिग्गज हस्तियां आज यहां पर पहुंच रही हैं। वो तस्वीरें भी हम लगातार आपको दिखा रहे हैं। अयोध्या के अतिथि में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी शामिल होंगे। प्राण प्रतिष्ठा समारोह में गर्भगृह में भी प्रधानमंत्री मौजूद रहेंगे और बस कुछ ही देर बाद प्रधानमंत्री पहुंचने भी वाले हैं। प्रधानमंत्री के साथ साथ संघ प्रमुख मोहन भागवत जो कि पहुंच चुके हैं अयोध्या, वो तस्वीरें भी हमने आपको दिखाई, संघ प्रमुख मोहन भागवत की तस्वीरें कि अयोध्या पहुंचने का सिलसिला अतिथियों का जारी है। और संघ प्रमुख के साथ साथ आपको बता दें उत्तर प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल भी आज प्राण प्रतिष्ठा समारोह की साक्षी बनने जा रही हैं, सीधे लाइव इस कार्यक्रम को देखेंगी। और राज्यपाल के साथ साथ और भी कई अतिथि हैं, वो भी हम आपको बताते हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी अयोध्या में मौजूद हैं, वो तस्वीरें हम लगातार आपको दिखा रहे हैं। देखिए सीएम योगी आदित्यनाथ, उत्तर प्रदेश के मंत्रियों की अगर हम बात करें, मुख्यमंत्री के साथ साथ राज्यपाल के साथ साथ अयोध्या के अतिथि में पूर्व स्पीकर मीरा कुमार भी शामिल होंगी। और इसके साथ ही आपको बता दें उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम भी शामिल होंगे। तो ये देखिए ये तो हम राजनीतिक लोगों की बात कर रहे हैं कि कौन कौन से वो अतिथि हैं, लेकिन कौन कौन से बड़े बिजनेसमैन हैं देश के जो आज इस कार्यक्रम के साक्षी अयोध्या से बनने जा रहे हैं। वैसे तो देखिए पूरा देश शामिल है इस प्राण प्रतिष्ठा समारोह में। गौतम अडानी जो कि अयोध्या में शामिल होंगे आज प्राण प्रतिष्ठा समारोह के दौरान। गौतम अडानी के साथ साथ देखिए और भी कई ऐसे बड़े नाम हैं और भी कई ऐसे बड़े बिजनेसमैन हैं जो इस कार्यक्रम में शामिल होने वाले। रतन टाटा भी अयोध्या में ही रहेंगे मौजूद और इसके साथ ही कई फिल्मी हस्तियां भी पहुंच रही हैं। वो हर एक तस्वीर और मेहमानों से चर्चा भी लगातार जारी है। कुछ लोगों के पहुंचने का सिलसिला भी लगातार जारी है। चलिए क्या किस तरह से रिएक्शंस आ रहे हैं वो भी आपको सुनवाते हैं। सदियों के संघर्ष के बाद और हजारों ऋषि मुनि महात्माओं feeling right now? I'm really elated beyond words, and it is such a blessing to be a part of this divine occasion. के इस समारोह के साक्षी बन रहे हैं और मुझे लगता है कि ये हो ना पाता अगर इस देश का प्रधानमंत्री, इस देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ना होते हैं। तो हम कह सकते हैं जो लोग बहुत विरोध कर रहे थे उनके लिए मतलब कितना मैसेज भी है, क्योंकि आज कुछ भी हुआ। जो लोग विरोध कर रहे हैं मैं उनसे कहना चाहता हूं कि वो किसी राजनीतिक पार्टी का विरोध करें, राम का विरोध ना करें। किसी राजनीतिक दल से लड़ें, राम से ना लड़ें, क्योंकि राजनीतिक दल को लड़के हराया जा सकता है, राम को नहीं हराया जा सकता है, सनातन को नहीं हराया जा सकता है, भारत को नहीं हराया जा सकता है और राम भारत की आत्मा है। हमें कह सकते हैं कि आज के दिन का बहुत सदियों से इंतजार रहा, आज वो दिन सब बिल्कुल। देखिए ये प्रतिक्रियाएं भी सामने आ रही है और यही कहा जा रहा है कि अगर विरोध करना भी है तो भले आप राजनीतिक दलों का विरोध कर लीजिए, लेकिन राम का विरोध मत करिए। राम क्योंकि देश के कण कण में है। और इसी तरह से देखिए हर एक कोने कोने की तस्वीर देश भर से हम आपको दिखा रहे हैं। अतिथियों के पहुंचने का सिलसिला भी लगातार जारी है। हर एक रिएक्शन और हर एक तस्वीर सबसे पहले आपको देखने को मिलेगी बंसल न्यूज पर। रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। प्यारे राम लला, ओ प्यारे प्यारे राम लला। मोदी सरकार की गारंटी, हर घर पहुंचेगा नल से जल। अब तक खुशी का पल और एक बड़ा दिन, क्या कहेंगे विजय अग्रवाल जी? जी आपने वो आज के दिन को हमारी एक व्यवस्था के संदर्भ में मुझसे पूछा था। देखिए राम राज्य की परिकल्पना करते हुए तुलसीदास जी लिखते हैं, और वो उनकी परिकल्पना नहीं थी, वो ये समझ रहे हैं, वो हमें बता रहे हैं कि राम के समय में किस तरह के राज्य की स्थापना हो गई है। तो एक बहुत सुंदर दो पंक्तियां हैं कि को दरिद्र नहीं दुखी न दीना, यानी कि उनके राज्य में कोई दरिद्र नहीं है,
कोई दुखी नहीं है और कोई दीनहीन नहीं है। तो दीना का मतलब यहाँ दरिद्रता से नहीं है, यहाँ असहायता से है, जिसे आप रूल ऑफ लॉ कह सकते हैं, क्योंकि व्यक्ति की असहायता को रूल ऑफ लॉ या जस्टिस है वही दूर कर सकता है। कोई दरिद्र, कोई भी गरीब नहीं है, दुखी न दीना, कोई अबूध नहीं लक्षणहीना। अबूध का मतलब अज्ञान से है कि सभी शिक्षित हो गए हैं, और लेकिन जो सबसे इंपॉर्टेंट शब्द जो इस्तेमाल किया है तुलसीदास जी ने, लक्षणहीना, कोई भी गुण विहीन नहीं है, चरित्र विहीन नहीं है। और यहाँ लगता है मुझे कि राम का जो निजी चरित्र है वो सबसे ज़्यादा मायने रखता है, क्योंकि राम ने अपने आचरण के जरिए लोगों को प्रेरित किया है। आप राम को कहीं भी बड़े बड़े उपदेश देते हुए नहीं पाएंगे। वो आश्रमों में भी जाते हैं जब 14 वर्ष के वनवास के दौरान, तो मुनियों संतों से कहते हैं कि आप मुझे सिखाइए, आप मुझे बताइए। तो राम का जो कार्य है, राम के जितने भी कार्य हैं, वही उनका चरित्र है और वही उनके उपदेश हैं, और यूं कह लीजिए कि वही उनकी फिलॉसफी है। ये बहुत बड़ा काम राम ने किया है। और अभी देखिए बार बार जो सनातन शब्द का प्रयोग किया जा रहा है, तो सनातन का मतलब यही है कि जो बहुत प्राचीनतम है लेकिन अभी भी नया है, अभी भी प्रासंगिक है। इसे ही हम कहते हैं क्लासिकल लिटरेचर होना, क्लासिकल करेक्टर होना। तो राम जिन मूल्यों का प्रतिनिधित्व करते हैं वो हमारे जीवन, किसी भी संस्कृति, किसी भी चेतना के वे मूलभूत तत्व हैं, फाउंडेशन है। वो कभी भी पुराने नहीं पड़ सकते, चाहे कोई भी युग आ जाए, किसी भी तरह की व्यवस्थाएं आ जाएं, किसी भी तरह की प्रणालियां आ जाएं। लेकिन अगर मनुष्य है तो मनुष्य को जीने के लिए कुछ न कुछ मूल्य चाहिए, और राम उसका प्रतिनिधित्व करते हैं। सर मैं आपसे एक चीज और समझना चाहूंगी, उसके बाद में घनश्याम महानंद जी के पास पहुंचूंगी। राम और कृष्ण में आप क्या समानता देखते हैं? प्रभु श्री राम, भगवान श्री कृष्ण, एक द्वापर युग के, एक त्रेता युग के, इन दोनों में आप किस तरह की समानताएं देखते हैं या कितना अंतर आप इनमें पाते हैं? प्रभु श्री राम की अगर हम बात करें तो मर्यादा पुरुषोत्तम उन्हें कहा जाता है, मर्यादा का पालन आपको किस तरह करना है वो उनसे आप सीख सकते हैं। लेकिन श्री कृष्ण से आप ये समझ सकते हैं, ये सीख सकते हैं कि आपको मर्यादा में कैसे रहना है। क्या समानता है सर, और इन दोनों से ही क्या सीखे हम? देखिए, यदि आप समानता की बात जानना चाह रही हैं जया जी, तो समानता दोनों में जो सबसे बड़ी मुझे दिखाई दी, क्योंकि कृष्ण को लेकर के भी मैंने अभी लेटेस्ट में किताब लिखी है गीता का ज्ञान, और उसमें मैंने यही बताया कि कैसे कृष्ण ने अपने जीवन के अनुभवों और अपने समाज की स्थितियों को देखते हुए गीता में अपनी बातें रखी हैं। समानता दोनों में मुझे ये दिखाई देती है। मैं रोकूंगी सर आपको, रामदास अठावले क्या कुछ कह रहे हैं, चलिए फिर से सुनवाइए, अपनी बात पूरी करिए सर। समानता दोनों में यह है कि दोनों ने अपने युग का नेतृत्व किया है, दोनों ने बिल्कुल युग का नेतृत्व करते हुए कुछ मूल्य निर्धारित किए हैं, स्थापित किए हैं जी। राम के जो मूल्य थे वो आप देखिए कि अपने युग के मूल्य थे। कृष्ण ने जो मूल्य निर्धारित किए हैं वे अपने युग के मूल्य हैं, लेकिन दोनों में असमानता है। मतलब राम मर्यादाओं के अंदर रह करके उन्होंने मूल्य स्थापित किए, लेकिन कृष्ण ने अपनी नई मर्यादाएं बनाई जी। और ये बहुत बड़ी बात है भारतीय दर्शन की। आप देखिए कि राम पहले हुए, कृष्ण बाद में हुए, तो कृष्ण ने अपनी नई मर्यादाएं स्थापित की। इसका मतलब यह हुआ कि जो कृष्ण का युग था वो युग ऐसा हो चुका था, या कह लीजिए कि उस समय का जो समय था वो ऐसा हो चुका था जहां नई मर्यादाओं की जरूरत थी जी। तो उन्होंने नई मर्यादाएं स्थापित की। और मजेदार बात यह है कि दोनों की मर्यादाएं अलग अलग हैं, और दोनों को भारतीय चेतना ईश्वर मानती है, भगवान मानती है। ये मैं कहूंगा कि जो भारत की जो लोक चेतना है, जिसे हम इंग्लिश में इथॉस कहते हैं, उसका बहुत ही उदारवादी रूप हमें दिखाई देता है। हमारे यहाँ कोई चीज फिक्स नहीं है जी। समय के हिसाब से जो आवश्यकताएं हैं उसके अनुकूल हमारे, आप देखिए कि जो ब्रह्म है अवतार लेते हैं, अपने एक्शन के जरिए जनता के सामने मर्यादाएं प्रस्तुत करते हैं, मूल्य प्रस्तुत करते हैं, और जनता खुले हृदय से उन्हें अपने हृदय में स्थान देती है, अपना हृदय सम्राट बनाती है, उन्हें पूजनीय बना देती है। ये बहुत बड़ी बात है भारतीय चेतना की। बिल्कुल बिल्कुल, मैं लौटूंगी आपके पास, लेकिन देखिए तस्वीरें सोनू निगम, विवेक ओबरॉय आपको इस वक्त नजर आ रहे हैं, और विकी कौशल भी पहुंच चुके हैं। कैटरीना कैफ अपनी धर्म पत्नी के साथ, विकी कौशल पहुंचे हैं कैटरीना कैफ के साथ, तो तमाम जो बड़ी हस्तियां वो पहुंच गई है। घनश्याम महानंद जी,
प्रभु श्री राम के साथ आज भगवान श्री कृष्ण का भी जिक्र हो रहा है। और आपने सुना होगा विजय अग्रवाल जी जैसे कह रहे हैं कि मर्यादाएं दोनों की अलग अलग है, लेकिन काफी कुछ हमें सिखाती भी है। तो भगवान श्री कृष्ण को आज कैसे याद किया जाए। लेकिन इस वक्त तस्वीरें देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये विशेष चॉपर, हालांकि एक के बाद एक चॉपर यहाँ पर लैंड कर रहे हैं और जल्द ही पीएम मोदी भी यहाँ पहुंचेंगे। महानंद जी, एक भजन भगवान श्री कृष्ण के लिए। चाहे कृष्ण कहो या राम, जग में सुंदर है दो नाम। सिया राम 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 बोलो, राम राम राम। सिया राम 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 बोलो, राम राम राम। जग में सुंदर है दो नाम, चाहे कृष्ण कहो या राम। सिया राम 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 बोलो, राम राम राम। बोलो श्याम 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 बोलो, श्याम श्याम श्याम। बहुत सुंदर। और चाहे राम कहो चाहे कृष्ण कहो, दोनों का अर्थ सिर्फ एक ही निकलता है, लेकिन कुछ चीजें अलग हैं, थोड़ी बहुत चीजें अलग हैं। पाने के रास्ते भी शायद थोड़े बहुत अलग हो सकते हैं, या इनकी भक्ति करने के तरीके भी अलग हो सकते हैं। ये देखिए तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं हम लगातार। जैकी श्रॉफ क्या कह रहे हैं सुनिए। हम तो चाहते हैं कि सब जूते निकाल कर आए तो और अच्छा है। देखिए जैकी श्रॉफ ये कहते हुए नजर आए कि मैं तो ये चाहता हूं कि अगर सब लोग जूते निकालकर अगर अंदर की तरफ जाएं तो और ये बेहतर होता। निश्चित तौर पर तमाम दिग्गजों के पहुंचने का सिलसिला शुरू हो चुका है। अभिनेता, खिलाड़ी, राजनेता, बिजनेसमैन, कोई भी बाकी नहीं है। जिन जिन को निमंत्रण मिला है सब पहुंच चुके हैं और कुछ ही देर में अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी वहां पहुंचने वाले हैं और कार्यक्रम की भी कुछ ही देर बाद से और भव्यता जो बढ़ती जाएगी, कार्यक्रम और आगे बढ़ता जाएगा और वो पल भी आएगा जब रामलला को उनके स्थान पर प्राण प्रतिष्ठित किया जाएगा। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं और लगातार बंसल न्यूज पर अपडेट का सिलसिला जारी है। प्यारे रामलला, ओ प्यारे प्यारे रामलला। उनके कुल में रहे, उसके बाद फिर राम आए। हालांकि उन्होंने वन को स्वीकार किया, जैसा कि आपने कहा कि वो मर्यादा में रहकर हर चीज को धीरे धीरे करके वो आगे बढ़े, तब जाकर वो राम बने। लेकिन जो भव्यता दिव्यता की बातें कही जाती है कि उस समय द्वापर में क्या वो वक्त रहा होगा, क्या वो समय रहा होगा जब तमाम भगवान राम का जब जन्म हुआ होगा, उस समय लोग वहां पहुंचे होंगे, क्या वो माहौल होगा। और आज का जो माहौल है, जब आज प्राण प्रतिष्ठा होने जा रही है, तो आज वहां पर तमाम जो बड़े बड़े दिग्गज पहुंच रहे हैं, लोग पहुंच रहे हैं, सजावट है, लोगों के अंदर जो उमंग है, उस समय का और इस समय के माहौल में कितना कुछ फर्क समझ सकते हैं। देखिए एक फर्क तो जो समाज में वर्ग मैं होते हैं। रोकना चाहूंगी, आपको माफ करेगा, मालिनी अवस्थी कलाकार है, कुछ सुना रही है इस वक्त। तो आज तो यही है। चलिए फिर से उनसे सुनने की कोशिश करेंगे। सर अपनी बात पूरी करिए विजय अग्रवाल जी। यहाँ देखिए सामान्य सी बात है कि उस समय समाज में जो जो वर्ग के लोग थे, चूंकि सम्राट दशरथ स्वयं एक चक्रवर्ती राजा थे, तो और बूढ़े पुत्र की इतनी कामना थी, और ऐसी उत्कट कामना के समय में आप सोचिए कि राम और उनके 3 भाई आए थे इस पृथ्वी पर, उनके परिवार में शामिल हुए थे, उनके पिता बनने का सौभाग्य दशरथ को मिला था। तो स्वाभाविक है कि जो जिन्हें भी आमंत्रित किया गया होगा, उस अगर सामान्य तौर पर देखें, एक परिकल्पना सी है, तो 2 वर्ग के लोग थे। ये तो चूंकि ये माना जा रहा था कि राम एक प्रभु के रूप में अवतरित हुए हैं, तो जितने भी अधिकतर जो ऋषि मुनि थे वे उपस्थित हुए वहाँ, और साथ ही पूरी प्रजा चूंकि दशरथ को बहुत प्यार करती थी, तो पूरी जो अयोध्या नगरी और उनके शासन की जो प्रजा थी वो उमड़ करके आई और एक बहुत बड़ा भव्य आयोजन हुआ, उत्सव मनाया गया। उसके कुछ अंश बाकायदे रामचरितमानस में भी पढ़ने को मिलते हैं और वाल्मीकि रामायण में भी पढ़ने को मिलते हैं। का स्वागत है और चलिए इस चर्चा को और इस मेगा कवरेज को आगे बढ़ाएंगे। मेहमान भी हमारे साथ लगातार बने, उनसे भी चर्चा करेंगे। कुछ भजनों की भी, कुछ गीतों की प्रस्तुति भी होगी और लगातार हर एक तस्वीर भी बंसल न्यूज पर सबसे पहले आपको देखने को मिलेगी। इसके साथ ही जया, जिस तरह से देखिए बंसल न्यूज की टीम भोपाल से, स्टूडियो से तो लगातार तैयारियों के साथ जुटी हुई है, लेकिन अयोध्या से भी हर एक तस्वीर सबसे पहले हम अपने दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं। और सेलिब्रिटीज भी देखिए पहुंच रहे हैं, जिन्हें जिन्हें आमंत्रित किया गया है, जो जो आमंत्रित सदस्य हैं वे
वीवीआईपीओ के पहुंचने का सिलसिला भी लगातार जारी है। इसके साथ ही प्रधानमंत्री के भी हर एक कवरेज हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं और इसी से जुड़ी हुई ये देखिए 6 तस्वीरें आपको दिखाते हैं। आलिया भट्ट और रणबीर कपूर भी पहुंच चुके हैं। इसके साथ ही कुमार विश्वास, मनोज जोशी भी पहुंच गए हैं। अनुपम खेर को भी आपने सुना किस तरह से भाव व्यक्त करते हुए वो नजर आए हैं। और साउथ के सुपरस्टार चिरंजीवी रामचरण भी पहुंच गए हैं अयोध्या। कैटरीना कैफ अपने पति विकी कौशल के साथ पहुंच गई और इसके साथ ही माधुरी दीक्षित अपने पति डॉक्टर श्रीराम नेने के साथ पहुंच गए। और ये सिर्फ 6 तस्वीरें ही नहीं, ऐसी सैकड़ों तस्वीर सबसे पहले आपको बंसल न्यूज पर देखने को मिलेगी। चर्चा भी हम इस पर लगातार करते रहेंगे। और ये तस्वीरें देखिए, बेहद खूबसूरत तस्वीरें हैं। सभी आज राममय नजर आ रहे हैं। पूरे देश भर में कोने कोने से कहते हैं कि कण कण में होते हैं राम और कोने कोने में बसे हुए हैं राम। और देश के हर कोने से आज लोगों के पहुंचने का सिलसिला लगातार जारी है। बिल्कुल। और देखिए, ये आप तस्वीरें देखिए, भाव जरूर व्यक्त किए जा रहे हैं लेकिन सभी का मन आज भावुक के आंखों में आंसू बह रहे हैं, क्योंकि ऐतिहासिक दिन आज भारत के लिए, सनातन धर्म के लिए और पवित्र नगरी अयोध्या से सीधी तस्वीरें, सब कुछ भगवामय आज नजर आ रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब से थोड़ी देर बाद कार्यक्रम स्थल पर पहुंचेंगे, लेकिन इसके साथ ही आपको बता दें कि कुछ मेहमान भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, उनसे आपका परिचय करवा देती हूँ। विजय अग्रवाल जी विचारक है, भोपाल स्टूडियो से लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। फराज खान जी सिंगर हैं, हमारे साथ जुड़ेंगे आपसे थोड़ी देर बाद, लेकिन आपको इस वक्त नजर आ रहे हैं छत्तीसगढ़ लोक गायक घनश्याम महानंद जी इस वक्त आपको नजर आ रहे हैं। सबसे पहले विजय अग्रवाल जी, आपके पास ही आते हुए, राम राज्य को लेकर हमने बात की, भगवान श्री कृष्ण को लेकर, प्रभु श्री राम को लेकर हमने बात की, लेकिन अगर मैं प्रभु श्री राम की बात करूं, एक बहुत अच्छी चीज, हालांकि उनसे तो हर एक चीज हम सीख सकते हैं, उनके बाल रूप से लेकर जो काम उन्होंने आगे बढ़ाए, जिस तरह से उन्होंने अपने राज्य को चलाया आगे, शासन जिस तरह से उन्होंने किया, हर एक चीज। लेकिन बात अगर धर्म को लेकर हो तो इंसानों ने धर्म को कैटेगरीज में बांट दिया है। आप हिंदू की बात कर लीजिए, आप मुस्लिम की बात कर लीजिए, सिख, ईसाई, ये धर्म इंसानों ने बांटे हैं। लेकिन प्रभु श्री राम की अगर हम बात करें तो वो जिस तरह से अपने कर्तव्यों को निभाते थे, जिस तरह से अपने काम को आगे बढ़ाते थे, उनके लिए तो धर्म वही था, धर्म की परिभाषा उनकी नजर में वही है। जी बिल्कुल, आप सही कह रही हैं। इसीलिए मैंने इससे पहले कहा था कि भगवान श्री राम ने अलग से कोई उपदेश नहीं दिया है या कोई फिलॉसफी नहीं दी है या किसी धर्म की स्थापना नहीं की है। उस समय जो धर्म प्रचलित थे, जैसे वो शिव की आराधना करते हैं, तो सीधी सी बात है कि कोई भी व्यक्ति शासक होगा, अपने समकालीन जो धर्म चल रहे हैं, यदि उनके प्रति उसमें आस्था है तो वो वही करेगा। राम ने शिव की आराधना की, रामेश्वरम में हम देखते हैं। तो लेकिन राम के माध्यम से जो धर्म की स्थापना हुई, या कह लीजिए कि जो हम वैष्णव परंपरा में 2 शाखाएं देखते हैं, एक राम भक्ति की शाखा है, दूसरी कृष्ण भक्ति की शाखा है। तो जो राम, मैं रोकूंगी सर आपको, सिंगर अनु मलिक इस वक्त अपने विचार व्यक्त कर रहे हैं, पर आगे बढ़े। विजय अग्रवाल जी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। एक सीनियर ब्यूरोक्रेट के तौर पर तो उनका कार्यकाल बहुत ज़बरदस्त रहा ही है। एक विचारक, फिलोसोफर, और गीता पर उनकी जो पुस्तक है, नवीनतम पुस्तक है, बहुत चर्चित है। अक्सर लोग ये कहते हैं डॉक्टर साहब कि राम होना कठिन है, कृष्ण से बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस होता है। मुझे लगता है कि कृष्ण होना कठिन है, क्योंकि कृष्ण जीवन की विद्रूपताओं पर भी, जीवन की चुनौतियों पर भी मुस्कुराते हैं, लेकिन राम और हमारे और आपकी तरह रहते हैं। उनकी आंखों से, वो मनुष्य हैं, वो रोते भी हैं, वो दुखी भी होते हैं। वो अपने भाई को जब शक्ति लगती है तो किसी साधारण व्यक्ति की तरह रोते हैं। कृष्ण मुस्कुराते हैं। कृष्ण कहते हैं कि ये सब कुछ तो तय है और ये तय मैंने ही किया है, तो क्यों दुखी होना। आप कैसे देखते हैं राम और कृष्ण को? आपने बिल्कुल सही व्याख्या की है शरद जी। मैं समझता हूँ कि राम के साथ जो पुरुष शब्द जुड़ा हुआ है, कृष्ण के साथ नहीं जुड़ा हुआ है। पुरुषोत्तम शब्द ही ये बताता है हम सबको कि वो हम जैसे ही हैं। उन्होंने काम कुछ ऐसे किए कि उसके बिल्कुल उच्चतम शिखर पर पहुंच गए। और ठीक यही बात कृष्ण ने गीता में भी कही है कि मैं वृक्ष हूँ, लेकिन वृक्षों में मैं पीपल हूँ। मैं सरोवर हूँ, लेकिन सरोवरों में मैं समुद्र हूँ। मैं पर्वत हूँ, पर्वतों में मैं हिमालय हूँ। ठीक इसी को अप्लाई कर दीजिए राम पर। मैं पुरुष हूँ, लेकिन पुरुषों में मैं
उत्तम हूँ। आपने बिल्कुल सही कहा कि राम होना मुश्किल नहीं है, कृष्ण होना तो बहुत मुश्किल है, बहुत कठिन है। जी। तो राम के पूरे जीवन चरित्र को आप देखिए, रामचरितमानस तो तुलसीदास जी ने जो अवधि में लिखी है, उसी के कारण राम जन जन तक पहुँचे हैं। उसमें जो भी वर्णन तुलसीदास जी का मिलता है राम को लेकर के, वो बहुत ही जन सामान्य का वर्णन है। और ये बहुत बड़ा कारण रहा है कि जो राम है, आप लोक गीतों में पाएंगे उन्हें, आप लोक जीवन में पाएंगे, हमारी परंपराओं में पाएंगे, हमारी फिलॉसफी में पाएंगे, हमारे लिटरेचर में पाएंगे। कभी कभी मैं आश्चर्यचकित रह जाता हूँ कि कोई एक चरित्र जीवन के इतने संदर्भों को, विभिन्न आयामों को कैसे प्रभावित कर सकता है, और वो भी बिना कुछ किए, इतनी गहराई में उतर करके। और ये सिर्फ मुझे इसका कारण ये मालूम पड़ता है क्योंकि राम जो हैं वो मूलतः हमारे जीवन के बहुत गहरे जो तत्व हैं, जो मूल्य हैं, जो संवेदनाएं हैं, जो संस्कार हैं, जो विचार हैं, उनको जीते हैं। उन्हें बहुत अच्छे तरीके से जीते हैं, बहुत ही मर्यादित तरीके से जीते हैं, इसलिए वो हमारे आराध्य हैं। तो आपने बिल्कुल सही कहा कि राम का आचरण कर पाना, उनका अनुसरण कर पाना मुश्किल काम नहीं है। वो मुझे कृष्ण की तुलना में बहुत आसान नजर आते हैं। ये प्रश्न आपने बहुत अच्छा इसका समाधान किया। सचिन तेंदुलकर स्क्रीन पर नजर आ रहे थे कि अक्सर हम अपनी सुविधा से वर्गीकरण जीवन में कर लेते हैं, क्योंकि कृष्ण कहीं ना कहीं एक प्रतीक ये भी बनते हैं कि वो उन चीज़ों को भी करते हुए दिखते हैं, नजर आते हैं, जिनको हम आज अपने जीवन में कई बार सहूलियत से करते इसलिए हैं कि हमें सफल होना है। लेकिन कृष्ण सफल होने के लिए वो सब नहीं करते हैं, वो धर्म के साथ निरंतर खड़े होते हैं। ये सवाल आपके हमारे सामने है कि हम जब कृष्ण से या कृष्ण नीति से प्रभावित होते हैं तो हम धर्म के साथ क्या खड़े होते हैं। ये प्रश्न आपको हमको अपने मन से जरूर करना चाहिए कि क्या हम धर्म नीति से प्रेरित होते हैं या हम सुविधा से कभी कृष्ण नीति की तरफ होते हैं, कभी चाणक्य नीति की तरफ होते हैं, और अपने कृत्य को, अपने काम को जस्टिफाई करने के लिए हम कृष्ण का सहारा लेते हैं या चाणक्य का सहारा लेते हैं। तो ये जीवन की चुनौतियां हैं।